तो आज का जो विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है। तो वो विषय हम शुरू करते हैं। तो देखिए, विषय है कि हमारे जो प्राचीन प्रैक्टिसेस हैं, हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, उसका पाश्चिमात्य देशों में किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने के पहले आप सभी को पता है कि पुराणों में भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियों का वर्णन आता है। हनुमान चालीसा ले लो, हनुमान चालीसा में एक पंक्ति में वर्णन आता है अष्ट सिद्धि और नौ निधि। इसी प्रकार से अलग अलग सिद्धियां होती है और हमारे भारत देश में वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चलते आई हैं, लेकिन उसका थोड़ा मॉडिफाइड प्रोफेशनल वर्जन अभी वेस्टर्न जो पाश्चिमात्य देश है उनमें भी हमें दिखने में आता है। तो जो पद्धतियाँ है या जो अष्ट सिद्धि, जो अलग अलग सिद्धियाँ हैं, उनके बारे में बात न करते हुए हम जो प्रैक्टिसेस वेस्टर्न कंट्रीज़ में उपयोग में लाई जा रही है उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, क्योंकि उस प्रकार की जिज्ञासा, इंक्वायरी एक अच्छे खासे उच्च शिक्षित व्यक्ति ने की है और बाकी सब लोगों का भी इंटरेस्ट देख के मैंने बोला चलो ये विषय पे कुछ बताना चाहिए। तो इसको, ये विषय को समझने के पहले आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि जैसे मैंने बताया था कि हमारा जो सेंसेस है और हम जो देखते हैं और महसूस करते हैं, तो ये सब एक डायमेंशन के अंदर में हमारे इंद्रियों की जो क्षमता है वो एक डायरेक्शन या डायमेंशन जिसको कहेंगे हम, वो डायमेंशन के आधार पे हम देखते हैं। 3 डायमेंशन का जो मूल है वही हमें महसूस होता है और दिखता है, लेकिन ये डायमेंशन के परे भी और एक डायमेंशन रहता है, 4th डायमेंशन, जिसको अलग अलग शब्दों में वर्णन हमें देखने में आता है। कोई उसे सूक्ष्म जगत कहता है, कोई एस्ट्रल वर्ल्ड कहता है, कोई स्पिरिट वर्ल्ड का सूक्ष्म जगत कहता है, आत्माओं का जगत कहते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के नामों से उसको जाना जाता है। तो आपको वो समझना पड़ेगा कि वो जो सूक्ष्म जगत है या जो स्पिरिट वर्ल्ड है या फिर जो एस्ट्रल वर्ल्ड है, वह भी, उसका भी एग्जिस्टेंस है और हमारे सेंसेस जो है, इंद्रिया जो है, उनकी कैपेसिटी नहीं होने की वजह से हमें वो पता नहीं चलता है। लेकिन जो लोगों का वो सूक्ष्म जगत में प्रवेश हो चुका है, उनके पास वो शक्ति मौजूद रहती है और वो शक्ति के आधार पे ही वो बाकी लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। तो इसमें पहले हम लेते हैं चैनलिंग। पाश्चिमात्य देशों में यूज किया जाता है और प्रोफेशनली यूज करते हैं, हज़ारों रुपए उसके चार्जेस होते हैं। हमारे प्राचीन भारत देश में और आज भी बहुत सारे खेलों में हमें दिखने में आता है चैनलिंग। तो चैनलिंग क्या होता है? चैनलिंग का सीधा हिंदी में यदि हम कहें इसको, तो इसको कहते हैं संपर्क करना। तो जो सूक्ष्म जगत है और जो हमारा भौतिक जगत है हमें सूक्ष्म जगत की सामान्य लोगों को दिखती नहीं, लेकिन जब व्यक्ति का सूक्ष्म जगत में प्रवेश हो जाता है तो उसका आत्माओं के साथ में कम्युनिकेशन या संपर्क हो जाता है और वो उनसे कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये चैनलिंग प्रकार उसी प्रकार का है। वहाँ पे एखादे व्यक्ति को वो पावर प्राप्त होने के बाद में या वो सिद्धि प्राप्त होने के बाद में जो आत्माओं का जगत है उनके साथ वो संपर्क करता है और फिर वो हमें बताता है कि, या फिर जो लोग जाते हैं उनके पास, उनको वो बताता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती और हमें लगता है ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, और जो समझ में नहीं आता तो सूक्ष्म जगत जो है वो भी ऑपरेट रहता है। हमारी जो लेन देन जो कुछ भी बाकी है वो बाकी रहती है और हमें वो पता नहीं रहता, क्योंकि हमारे में वो शक्ति नहीं होती। इसलिए जो व्यक्ति ये स्पिरिट वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करता है और हमारे जो काम जो बिगड़ रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो क्यों बिगड़ रहे हैं और क्यों नहीं हो रहे हैं, उसका कुछ संबंध स्पिरिट वर्ल्ड या आत्मा के जगत से है क्या,
है तो फिर कोई आत्मा को कुछ चाहिए क्या, उसको कुछ लेन देन जो बाकी रह गई थी वो कुछ देना बाकी है क्या या क्या नहीं, ये वो जानते हैं और लोगों को बताते हैं। तो इसको कहा गया है चैनलिंग। पाश्चिमात्य देशों में इसको चैनलिंग कहते हैं। दूसरा प्रकार है उसको कहते हैं मीडियम्स। मीडियम्स का सीधा साधा अर्थ होता है माध्यम। तो माध्यम वो व्यक्ति के पास वो सिद्धि या फिर हम उसको एनर्जी कहेंगे, वो आने के बाद में वो व्यक्ति माध्यम बन जाता है। जैसे अलग अलग देवी देवताओं का संचार वो शरीर वो व्यक्ति के शरीर में होता है, तो इसलिए उसको माध्यम या फिर पाश्चिमात्य देशों में उसको मीडियम कहते हैं। और वो संचार होने के बाद में जैसे कि हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों के कुल देवता कुल देवियाँ होती है और अलग अलग देवियाँ होती हैं, तो वो व्यक्ति के माध्यम से वो जो देवी देवताएं हैं वो मार्गदर्शन करते हैं। उनका जो कुल या जो खानदान होगा उसमें से जो लोग हैं उन्होंने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का मार्गदर्शन दिया जाता है, उसको कहते हैं मीडियम्स। हमारे भारत के ग्रामीण शहर में आज भी हमें वो देखने में आता है। इसे कुछ लोग भगत कहते हैं। भिन्न भिन्न अलग अलग जो हमारे देश में अलग अलग भाग है, तो अलग अलग भागों के हिसाब से अलग अलग उसके नाम है। तो ये जो प्रैक्टिसेस है ये हमारे देश में बहुत हजारों वर्ष से चलती आ रही है, लेकिन जो कुछ स्वार्थी लोग और कुछ अपने स्वार्थ और सेल्फिश ग्रीडी जो लोग हैं उनको लगा कि ये तो पैसा कमाने का बहुत अच्छा माध्यम है, इसमें पब्लिसिटी भी मिलती है, तो उन्होंने भी वो शुरू कर दिया और फिर इसलिए उसमें भोंदूगिरी बढ़ गई। और जो लोगों के पास सही में शक्ति थी फिर वो उनका पता ही नहीं चला और ये हमने सोच लिया कि ये भोंदूगिरी है और हमने वो बंद कर दिया। लेकिन पाश्चिमात्य देशों में इसका प्रोफेशनली वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, हजारों डॉलर में उनके चार्जेस रहते हैं और फिर वो आपको बताते हैं। बाय चैनलिंग के अलग एक्सपर्ट होते हैं, मीडियम्स के अलग एक्सपर्ट होते हैं। तो चलो अभी तीसरा प्रकार हम देखते हैं। तीसरा प्रकार है NDE और उसको हम कहेंगे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस और उससे हम जोड़ देंगे LAD मतलब लाइफ आफ्टर डेथ, मतलब मृत्यु के बाद का जीवन। और ND मतलब जो व्यक्ति मृत्यु के द्वार में चला गया था कुछ समय के लिए और फिर वो वापस आ गया ड्रामेटिकली, तो उसको कहते हैं ND। ऐसे लोग कुछ मृत्यु के द्वार पर गए और जो वापस आ गए उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे हैं और शेयर किए हैं। कुछ लोगों ने इसके ऊपर किताबें लिखी हुई है कि वो मृत्यु के द्वार में जब गए तो किस प्रकार से गए, क्या उनको दिखने में आया, स्वर्ग है क्या, फिर स्वर्ग कैसा है, उन्होंने स्वर्ग कैसा देखा। तो इस प्रकार का विस्तृत वर्णन वेस्टर्न कंट्रीज के जो बहुत सारे लोग हैं, आप यदि ND या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या लाइफ आफ्टर डेथ का यदि सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, बहुत सारा मटेरियल है। प्रूफ ऑफ हेवन इसका जो अलेक्जेंडर जी जो न्यूरोसर्जन है उनका बहुत ज़्यादा अच्छा प्रसिद्ध पुस्तक है। तो हमारे पुराणों में भी गरुड़ पुराण ले लो या अलग अलग यहाँ पे या फिर तिब्बत की द बुक ऑफ डेथ ले लो, उसमें वर्णन आता है कि मनुष्य का जब मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद में उसकी जर्नी आगे की जर्नी किस प्रकार से होती है। तो जो लोग मृत्यु के द्वार पर गए और वापस आ गए चमत्कारी रीति से, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और इसकी प्रैक्टिस तो नहीं होती वहाँ पे, चैनलिंग मीडियम की प्रैक्टिस होती है, लेकिन ND उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए ताकि लोग हमारे पुराणों में और शास्त्रों में जो लिखा है उसका वो प्रूव करके
वो NDE और लाइफ आफ्टर डेथ को हम अच्छे प्रकार से जान सकते हैं, क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड बहुत सारी चीज़ों को जो शास्त्रों में या पुराणों में लिखा हुआ है उसको मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो तो सर्वसाधारण माइंड की, इंटेलेक्चुअल माइंड की खासियत होती है। और यदि आपको सही में समझना है कि ये चीज़ होती है कि नहीं होती है, तो जो बड़े बड़े लोग, उच्च शिक्षित लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंसेस ये सेक्शन के अंदर में शेयर किए हैं। तो चलो अभी आगे देखते हैं। फिर आता है लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी उसको कहा जाता है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में वर्णन है आकस्मिक रिकॉर्ड का। तो आकस्मिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, हमारे बहुत सारे जो जन्म हुए हैं उनकी जो मेमोरीज है, वो मेमोरी स्टोर रहती है, उसको कहते हैं आकस्मिक रिकॉर्ड। तो लाइफ रिग्रेशन क्या होता है, जो पश्चिमात्य देशों में उसका उपयोग किया जा रहा है अभी, उसमें हिप्नोसिस करके जो पिछले जन्म की जो मेमोरीज है वहाँ तक पहुँचा जाता है, और वो मेमोरी पर पहुंचने के बाद में क्या घटना घटी थी और उसके वजह से यह जन्म में क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो क्या इसका सॉल्यूशन वो मेमोरीज में छुपा हुआ है, ये जानने की कोशिश की जाती है। और फिर बताया जाता है कि इस घटना के, इस प्रकार की घटना आपके पिछले जन्म में हुई थी, इसका परिणाम ये जन्म में आपको दिखने को मिल रहा है। यदि आप इस प्रकार का करें तो आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। इसे कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन। ये हिप्नोसिस का एक प्रकार है, और आपकी जो मेमोरीज है, जो आपका कंपल्सिव बिहेवियर जो है, जिसको हम कहेंगे आपका जो स्वभाव है, जो आपको करने को मजबूर कर देता है, उसका सब मूल आपके मेमोरीज के अंदर छुपा हुआ होता है। तो इसके ऊपर ये टेक्निक काम करती है। अभी ये बहुत साल पहले जब मैं अध्ययन कर रहा था भारतीय पुरातन शास्त्र और उनका पाश्चिमात्य देशों में किए जाने वाला उपयोग, इसके बारे में बहुत साल पहले मैं जब अध्ययन कर रहा था, तो लाइफ रिग्रेशन ने मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया। और फिर उसके ऊपर मैंने बहुत साल पहले एक मॉडल बनाया, और मुझे लगा कि ये अपन कमर्शियली लोगों को इससे कंसल्टेशन दे सकते हैं। और वो खुशी में उसकी परमिशन लेने के लिए मैं मेरे गुरु के पास गया और उनको बताया कि इस प्रकार का मैंने अध्ययन किया है और इस प्रकार का पास्ट लाइफ रिग्रेशन का मॉडल मैंने डेवलप किया है। तो आपकी परमिशन हेतु मैं आया था आपके पास, तो वो फिर मुस्कुराए और उन्होंने मुझे नज़दीकी एक तालाब था वहाँ पर वो लेकर गए और उन्होंने बताया कि देखो, अभी मैं जो मंत्र बोलूँगा, उन्होंने एक मंत्र दिया, उसको आपको बोलना है और डरना नहीं है। और इस प्रकार से फिर जैसा ही मैंने मंत्र का उच्चारण चालू किया, कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली जो गुरु थे उनका वेश बदल गया। जैसे कि धोबी दिखते हैं उस प्रकार का उनका वेश हो गया, और मैं जो था, मैं एक कपड़े के समान हो गया। तो मैं कपड़े के समान भौतिक दृष्टि से हो गया, लेकिन मेरा मन और दिमाग तो मौजूद था। मुझे देख के वो आश्चर्य हो गया। लेकिन गुरु ने जो बात बताई थी उसके ऊपर मैं डटा रहा और मंत्र जब करता रहा। गुरु ने जो कपड़ा था, जो मैं था, मुझे लेकर पानी में भिगो कर जोर जोर से जो पत्थर था उसके ऊपर पटकना शुरू किया जोर जोर से, और फिर वो घिस कर वो साफ करने लगे। तो वो कपड़े में से, यानी मेरे में से ऐसे लाल लाल कलर का जो गंदगी कहेंगे या जो कुछ भी गंदगी वो पानी में, वो मैं देख रहा था। मैं बहुत ही अचंभित हो गया था, मैं डर गया था। और वो मुझे धोते समय वो एक मराठी में बोल रहे थे, भ्रमर गुंतले सुमन कड़के करके, ऐसा मराठी में वो गाना गुनगुना रहे थे। तो और मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी और मैं थोड़ा सा समसा गया था। और फिर थोड़ी देर बाद अचानक वापस जो एक्चुअल फॉर्म था उसमें हम चले आए, और फिर उन्होंने मेरे तरफ देखा और हंसने लग गए। तो मैं तो बहुत समझा हुआ था, लेकिन 2-3 दिन के बाद में वो जो गाना जो गुनगुना रहे थे, वो गाना मेरे दिमाग में ही चल रहा था। और जब मुझे 2-3 दिनों के बाद में पता चला, तो मैं भी जोर जोर से फिर हंसने लग गया था।
तो इस प्रकार का सिद्धियाँ होती है, लेकिन क्यूरियोसिटी की वजह से मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके साथ साथ में देखो हमारे शास्त्रों में अलग चक्र का वर्णन आता है, योग शास्त्र, जो कि मैं हरदम आपको बात करता हूँ। तो जो अलग अलग जो चक्र है, तो देखो मूलाधार चक्र बेसिक होता है, फिर स्वादिष्टान चक्र आता है, मणिपुर चक्र आता है, अनाहत चक्र आता है, विशुद्ध चक्र आता है, आज्ञा चक्र, और फिर सहस्रार चक्र आता है। तो ये चक्रों से निगड़ित भी बहुत सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती है, और वो जप तप और साधना की वजह से प्राप्त होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, जो भी साधक है उसने, कि जो मंत्र है, जप है, तप है, या जो कुछ भी साधना हो, वो गुप्त मार्ग से उसने करना चाहिए। जब तक उसका फलित प्राप्त न हो तब तक तो भी। यदि वो बीच में ही उसकी चर्चा करने लगे और ढिंढोरा पीटने लगे या लोगों को बताने लगे, तो फिर वो जो जप तप या जो कुछ भी साधना है उसका फल नष्ट हो जाता है। इसलिए शास्त्रों ने कहा है कि गुप्त मार्ग से आप करते रहिए। उचित गुरु का यदि मार्गदर्शन आपको मिले तो आपको भी वो पॉसिबल है, और हर एक व्यक्ति में वो शक्तियाँ मौजूद है, खाली उनको उजागर करने की ज़रूरत है, और वो उजागर एक गुरु ही कर सकता है। लेकिन मैंने जो मेरा अनुभव बताया वो आप यदि अच्छे से समझ लो तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये सब इंडियन एंशिएंट प्रैक्टिसेस यूज इन दी वेस्टर्न कंट्रीज, ये जो है ये है। रिमोट व्यूइंग के बारे में मैंने बताया था, जैसे कि गीता में उल्लेख है संजय धृतराष्ट्र का। संजय जो एक टेलीपैथी भी एक प्रैक्टिस है, टेलीपैथी में रिमोट व्यूइंग एक उसका प्रकार है। स्टारगेट का, यूएस आर्मी का स्टारगेट जो प्रोजेक्ट है, इंगो स्वान करके जो उनकी टीम है, उन्होंने दुनिया में वो जिसको हम दूरदर्शन कहते हैं, टेलीविज़न जिसको कहते हैं, तो फिर वो भी पॉसिबल है और वो देखा जा सकता है कहाँ पे क्या चल रहा है। उसी प्रकार से टेलीकम्युनिकेशन भी किया जा सकता है। तो भिन्न भिन्न प्रकार के सिद्धियों का वर्णन आता है, लेकिन साधक को चाहिए कि वो अपने गुरु की बात मान के उसके ऊपर डटे रहे और चलते रहे। इसके ऊपर और क्या कहो। धन्यवाद।